हेलो बच्चों, तुम लोग को क्लास 9th केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और हम बात कर रहे थे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं ना, वायलेंस और वैलेंसी बता रहे थे। ठीक है, उसी का क्वेश्चन लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि एक एलिमेंट X से फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद द फार्मूला क्या H2O3 मतलब एक एलिमेंट X से जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपका बनाता है, क्या बनाता है बाबू? H2O3 बनाता है बेटा, H2O3 बनाता है। तो पूछा है स्टेट द वैलेंसी ऑफ X का वैलेंसी कितना होगा। फिर बोलता है जब X कंबाइन करता है क्लोराइड से, सल्फेट से, नाइट्रेट से और फॉस्फेट से, तो क्या फार्मूला बनेगा। ध्यान देना। तो हमको सबसे पहले बेटा क्या लिखा है, देखो तो H2O3 लिखा हुआ है। हमको चाहिए X का वैलेंसी। तो क्या करो, X को कुछ मान लो, जिसका वैलेंसी निकालने बोलेगा कोई कंपाउंड में तो उसको कुछ मान लेना। तो हमको X को निकालने बोला वैलेंसी, तो उसको कुछ मान लेना। हमने मान लिया लेट, ठीक है। इस X का वैलेंसी को हमने बेटा मान लिया Y। क्या मान लिया? Y। तो कितना X है बेटा? 2। तो क्या लिखेंगे बता, यहाँ पर 2Y लिखेंगे। और तुम मालूम है कि एक ऑक्सीजन जो होता है कितना होता है? 8। कितना लेते? 2 और 6। तो इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए? -2। लेना मतलब माइनस, देना मतलब प्लस। मेटल देता है और दे के मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना वैलेंस को 8 करता है, और नॉन मेटल अपना वैलेंस को 8 को लेके करता है। हर एक मेटल या नॉन मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके या तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, या तो सिर्फ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल हो जाएगा। तो मेटल अपना वैलेंस को 8 करने के लिए या सिर्फ 2 करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो लॉस करना मतलब प्लस। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं अपना वैलेंस को 8 करने के लिए या सिर्फ 2 करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करना मतलब माइनस। तो जब बताओ इसको 8 करने कितना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट 3 तक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं। केमिकल रिएक्शन उतना एनर्जी है ही नहीं कि 3 से ज़्यादा लूज कर पाएगा। तो मैक्सिमम 3। जितने भी नॉन मेटल है सबका वैलेंस या तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। वो लॉस नहीं करे, क्या करे? गेन करना मतलब माइनस। बताओ इसको 8 होने के लिए कितना लेगा बाबू? 2 लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, तब इस पर क्या जितना लेगा उतना इसके माथा पर माइनस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा। ध्यान देना। तो एक ऑक्सीजन का बेटा वैलेंसी है -2। तो कितना ऑक्सीजन यहाँ पर? 3 है। कितना हो जाएगा? -2 × 3। ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। कोई दिक्कत? तो अब देखो क्या हो जाए बताओ, 2y - 6 = 0। तो 2y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटा। y इक्वल कितना हो जाएगा? 6/2 मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x का बेटा वैलेंसी कितना निकल गया? 3 निकल गया। कोई दिक्कत? लिखो यहाँ तक। समझ में आ गया? x का वैलेंसी कितना निकल गया? मैंने y किसको माने थे बेटा? x को माने थे ना। तो x का वैलेंसी कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब देखो किससे किससे बनाने बोला है? क्लोराइड से, सल्फेट से और नाइट्रेट से। बता कैसे बनाए? ध्यान देना, ध्यान दो रे बाबू, ध्यान दो बाबू। तो x का वैल्यू x से को y माने थे बाबू, उसका वैल्यू कितना निकल गया? 3 निकल गया। किससे बना? क्लोराइड से। तो क्लोराइड का कितना होता है बेटा? -1 होता है। तो यहाँ -1 क्रिस क्रॉस जब करेंगे तो -1 नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन -1 होता है, कैलकुलेट लेता है, लेकिन -1 मत लिखना। तो ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो कितना बता बाबू क्या हो जाएगा? XCl3 हो जाएगा, है ना। फिर किससे कर बोला? सल्फेट से। तो इस X का वैलेंस बेटा कितना? 3। और सल्फेट क्या होता है? SO4 होता है। इसका वैलेंस कितना बेटा? -2 होता है। तो सिर्फ जो क्रिस क्रॉस करोगे ना, माइनस पर कुछ मत लिखना, सिर्फ 2 लिखना। तो अब इसको क्या करो? क्रिस क्रॉस कर दो। क्या बताओ क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, और SO4 कितना है? 3 गो। क्या हो जाएगा? SO4 का क्या हो बेटा? होल थ्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत? लिखो। और फिर किसके बारे में बोला है? नाइट्रेट से। तो नाइट्रेट कितना होता है? -1 होता है। तो X का वैलेंसी बेटा 3 निकल गया, और नाइट्रेट NO3 इसका वैलेंसी -1 होता है। लेकिन क्रिस क्रॉस में माइनस पर दिखाना नहीं, सिंपली 1। अब कर दो इस तरह से।
क्या बता ले बताओ, x कितना हो जाएगा, NO3 क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फॉस्फेट, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 3, और फॉस्फेट कितना होता है PO4 होता है, और इसका वैल्यू कितना -3 होता है, सब बता चुके हैं। लेकिन माइनस मत लिखना क्रिस क्रॉस में, सिर्फ 3 लिखो, ऐसे से हो जाएगा। बता कितना हो जाएगा बोलो तो, ये तो सेम सेम बेटा ना, जब सेम सेम रहेगा तो आपस में कट जाएगा, याद रखना ये कट जाएगा। बता क्या बन जाएगा x PO4, ठीक है लिख लो। चलो लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछता है, को पूछेगा बेटा, ध्यान देना, कंपाउंड ध्यान देना बेटा, लिख देगा MgCl2, ध्यान देना। बोलेगा बेटा बाबू Mg का कितना वैलेंसी है, जिसको वैलेंसी निकालने बोलेगा ना तो उसको x मान लेना, हमने x मान लिया। अब तुम मालूम है क्लोरीन कितना होता है 17, कितना लिखते हैं बेटा 287 लिखते हैं। इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, तो 8 होने का कितना लेगा, 1 लेगा। लेना मतलब क्या -1, तो 1 क्लोरीन का -1 कितना है, 2 क्लोरीन कितना हो जाएगा -2। ऊपर कुछ लेना, प्लस है माइनस है तो क्या है 0 है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा +2, मतलब मैग्नीशियम का जो वैलेंसी हो जाएगा बेटा आपका +2 हो जाएगा, ठीक है समझ गया ना, लिख लो। अब तुम लोग बताते बेटा कि मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो वो दे देगा मोलिकुलर फार्मूला निकालिए, मोलिकुलर फार्मूला भी देता है एग्जाम में, सॉरी मोलिकुलर मास निकालिए, मोलिकुलर मास निकालिए। देखो तो ग्लूकोज के निकालिए, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, इसका नाम मास निकालिए। याद रखना बेटा, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास होता है 12। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास कितना होता है 16 होता है। तो निकालो एक कार्बन का 12 कितना 6 कार्बन, तो 12 गुना 6 हो जाएगा। चलो फिर प्लस करो, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है मास नंबर, तो 12 कितना हो जाएगा 12, तो 1 × 12 हो जाएगा। प्लस फिर किसका है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना 6 है, तो 16 गुना कितना बेटा 6 को सब मल्टीप्लाई कर देना तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, सबको जोड़ देना तो आपका बेटा आएगा 180 U। U लिखेंगे तो ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल्स का मास होगा, एक मोलिक्यूल्स का। अगर बेटा 18 ग्राम लिखते हैं तो ग्लूकोज का 1 मोल का मास होता, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या होता है ग्लूकोज होता है। और 1 मोल ग्लूकोज में कितने मोलिक्यूल होगा बता बाबू, 6.022 × 10 के पावर 23 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स के फॉर्म में है। मोलिक्यूल लिखना, अगर एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा तो एटम लिखना, तो ग्लूकोज मोलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो यह क्या लिखना मोलिक्यूल लिखना, इतना आपका मोलिक्यूल्स होगा। तो ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास, और यू में लिखेंगे तो 1 मोलिक्यूल्स का मास, ठीक है। तो तुमको जो यू में लिखो या ग्राम में लिखो तेरा मर्जी। चलो यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, मतलब 1 मोलिक्यूल्स का मास। चलो नेक्स्ट, अगर तुमको दे देगा सुक्रोज, इसका मोलिकुलर मास निकालिए। क्या होता है सुक्रोज, क्या होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का होता है मोलिकुलर मास, निकाल के दिखाइए। तो एक कार्बन मास कितना 12, तो 12 कार्बन कितना 12 गुना 12। एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, तो कितना 22 हाइड्रोजन, तो 1 गुना 22। मतलब एक ऑक्सीजन कितना 16 होता है, तो 11 ऑक्सीजन है, 16 गुना कितना 11, सबको सब करोगे बाबू तो 342 आएगा। तो 342 यू लिखोगे तो एक सुक्रोज का मोलिक्यूल्स का मास। अगर हम 342 ग्राम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ सुक्रोज, 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा। और यू लिखेंगे तो 1 मोलिक्यूल ऑफ क्या हो जाएगा बताओ बाबू सुक्रोज। आ रहा है समझ में ना। देखो अगर तुमको पूछेगा बाबू वाटर का निकालिए मोलिकुलर मास, तो एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 कितना हो जाएगा 18 यू लिखेंगे तो एक वाटर का मोलिक्यूल्स 18 ग्राम लिखेंगे तो एक मोल वाटर का मोलिक्यूल्स का हो जाएगा वजन। चलो समझ में आ गया यू और जीएम का ग्राम का मतलब क्या होता है। अगर तुम पूछेगा बाबू क्या दे दें हम, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, मालूम है कार्बन का एक एटॉमिक नंबर का 6 मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 मास 16, निकाल लो तो 12 एक ऑक्सीजन का 16 दो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 44 यू लिखेंगे तो एक मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास और 44 ग्राम लिखेंगे तो एक मोल CO2 मोलिक्यूल्स का मास। ठीक है चलो लिख लो। अगर मान लो मिथेन लिख देगा CH4, इसका निकालिए मोलिकुलर मास, तो भाई कार्बन कितना होता है 12 होता है, एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, तो 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना बेटा 16 ग्राम लिखेंगे तो एक मोल CH4 का मास, अगर 16 यू लिखेंगे तो एक मिथेन मोलिक्यूल्स का मास। ठीक हो देखो अब किसका निकाल के दिखा दें, अमोनिया निकाल लो, अमोनिया NH3 इसको अमोनिया बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बेटा, मास 14 होता है, एक ही नाइट्रोजन है तो 14, एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, कितना हाइड्रोजन 3 है, कितना लिखेंगे +3 क्या 17 यू लिखेंगे तो एक अमोनिया मोलिक्यूल्स का मास 17 ग्राम लिखेंगे तो एक मोल अमोनिया का मास लिख लो। तो इस तरह से तुम लोग मोलिकुलर मास निकाल लेना, सब एटम मास को ऐड कर देना। ठीक है तो वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप क्या पढ़ाएंगे इसमें से कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद तुम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है वीडियो को अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड कर, तब तक के लिए बाय बाय।